हाय गाइस, तो आज हम लोग टोक्यो ओलंपिक के बारे में देखेंगे। और टोक्यो ओलंपिक के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, इसका गठन कब हुआ था? 1894 में। पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ल्यूसाने, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। अब जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का था, ये 2021 में हुआ। आप सभी लोग जानते हैं 2020 में पोस्टपोन हो गया था इस वजह से, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो इस वजह से 2021 में इसका आयोजन हुआ। ये कौन से नंबर का था टोक्यो ओलंपिक? तो इसको याद रखेंगे कि 32वें नंबर का था टोक्यो ओलंपिक जो इस बार हुआ था। ये चला था 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक 2021 में। तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, ठीक है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक की चले थे। 32वें नंबर का था। 2020 में होना था, लेकिन 2021 में होता है क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया था। अब ये याद रखेंगे कि पहला जो हमारा ओलंपिक हुआ था, तो पहला ओलंपिक हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कब हुआ था? 1896 में। 1896 में एथेंस, ग्रीस के एथेंस में हुआ था। और 31वें नंबर का था। ये तो हमारा 2020 वाला था 32वें नंबर का। और इससे पहले जो हुआ था 2016 में हुआ था, वो था 31वें नंबर का। ये कहाँ पे हुआ था? रियो, ब्राज़ील में। और इसके आगे जो होगा 2024 में, ये हर 4 साल बाद होता है, ठीक है। तो देखते हैं 33वें नंबर का जो होगा ओलंपिक, वो 2024 में होगा पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। 32वें नंबर का 2020 का कहाँ पे हुआ? टोक्यो, जापान के टोक्यो में। 33वें नंबर का होगा फ्रांस के पेरिस में 2024 में। और 4 साल बाद 2028 में 34वें नंबर का होगा लॉस एंजल्स, अमेरिका में। अमेरिका यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा। आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा, इसको याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा था। और यहीं पे देख लेते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? सुमेटी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक, ये पैरा ओलंपिक है, यानी काफ़ी बड़ा ओलंपिक हो गया लिखने से, तो इसका छोटा होगा, बड़े का छोटा। पैरा ओलंपिक सोमेटी, और ओलंपिक तो मिराई तोबा। इसमें ज़्यादा अक्षर आ रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में इस बार नए 4 खेल जोड़े गए थे। एक था स्केटबोर्ड, एक था सर्फिंग, एक था स्पोर्ट क्लाइंबिंग, एक था कराटे। तो ये 4 गेम नए जोड़े गए थे। और एक क्वेश्चन है, ओलंपिक लॉरेल अवार्ड किसको मिला? इस बार ओलंपिक में ओलंपिक लॉरेल अवार्ड मोहम्मद यूनुस को, बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद यूनुस को दिया गया। अब आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक के शुभारंभ में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन कौन रहा था? तो 2 लोग थे जब शुभारंभ हुआ था, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड हैं और मैरी कॉम बॉक्सिंग से। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि मैरी कॉम किस खेल से रिलेटेड हैं या मनप्रीत सिंह किस खेल से रिलेटेड हैं। प्लेयर का नाम दे दिया जाता है और उनका गेम पूछ दिया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, मनप्रीत सिंह हॉकी से, मैरी कॉम बॉक्सिंग से। तो ये इन्होंने ध्वजवाहक शुभारंभ में ध्वजवाहक थे ये लोग। और समापन में ध्वजवाहक कौन था? बजरंग पुनिया, ये कुश्ती से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं इंडिया की रैंक या अदर कंट्री की रैंक क्या क्या रही थी। पहले नंबर पर रैंक थी यूएसए की। इसने 39 गोल्ड जीते थे, 39 गोल्ड जीते थे। टोटल मेडल जीते थे 113। सेकेंड नंबर पे था चाइना, चाइना ने 38 गोल्ड जीते थे। और थर्ड पे था जापान, जापान ने 27 गोल्ड जीते थे। और इंडिया की रैंक थी 48। इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। टोटल 7 मेडल जीते थे। गोल्ड तो सबको याद है, किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडिया ने 1 गोल्ड जीता, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने, हरियाणा से हैं। किस गेम में? जेवेलियन थ्रो में। 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था, तब इन्होंने गोल्ड जीता था। अब ये गोल्ड आया था कब? 13 साल बाद। अब इनसे पहले किसने व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड आया था? 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा लेकर आए थे। 2008 के बीजिंग ओलंपिक के अभिनव बिंद्रा लेकर आए थे। अभिनव बिंद्रा शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल से गोल्ड लेके आए थे 2008 में, ठीक। तो याद रख सकते हैं, व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरे नंबर पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, पहले अभिनव बिंद्रा जीत चुके हैं। और तो 2 सिल्वर मेडल आते हैं। 1 मेडल जीता मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू मणिपुर से हैं, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। किस कैटेगरी में? 49 केजी कैटेगरी में। टोटल भार इनका था 202 किलोग्राम।
और ये हारी किससे थी? जब सिल्वर मेडल जीता था तो गोल्ड किसने जीता था? चाइना की हो जी हुई ने, हो जी हुई, ऐसे याद रख सकते हैं। और पहली भारतीय महिला जिसने पदक जीता, पहली भारतीय महिला जिसने कोई पदक जीता था तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी ओलंपिक में। तो सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में होता है। पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कोई पदक जीता था, इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में। और दूसरा सिल्वर मेडल जीता था रवि दहिया ने, ये हैं हरियाणा से, इन्होंने जीता था 57 केजी कैटेगरी में फ्री स्टाइल कुश्ती में, ठीक है। हम लोगों ने देख लिए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल। अब आगे देखते हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो बजरंग पुनिया ने 65 केजी कैटेगरी में कुश्ती खेलते हैं, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता 65 केजी कैटेगरी में। आगे देखते हैं लवलीना बोरगोहन, असम की हैं, इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल 69 केजी कैटेगरी में। वेल्टरवेट बॉक्सिंग खेलती हैं ये, और ये ऐसी थर्ड मुक्केबाज हैं फीमेल जिन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनसे पहले 2 लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग में। कौन है? एक थे विजेंद्र 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीते हैं, और दूसरी हैं मैरी कॉम 2012 के लंदन ओलंपिक में, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन अगर महिला फीमेल कैटेगरी में बात करें तो मैरी कॉम पहले नंबर पे हैं और सेकंड नंबर पे लवलीना बोरगोहन। तो फीमेल में सेकंड नंबर पर मुक्केबाज हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, फर्स्ट नंबर पर मैरी कॉम, और अगर टोटल नंबर वाइज देखेंगे तो थर्ड मुक्केबाज हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और पहली भारतीय महिला हैं, ये इनके नाम खिताब अभी इन्होंने हासिल कर लिया कि पहली भारतीय महिला है ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, और वह दूसरी एथलीट हैं। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और 2021 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब ये सेकेंड एथलीट हैं, तो ये इनसे पहले कौन रहा है? तो सुशील कुमार, कुश्ती से रिलेटेड हैं, 2 बार इन्होंने पदक जीता था सुशील कुमार ने, इन्होंने भी 2 बार जीता है, और पीवी सिंधु ने भी 2 बार जीता है। तो लेकिन ये पहली भारतीय महिला कैटेगरी में 2 मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु हैं। लेकिन अगर मेल में भी बात करें तो सेकंड नंबर पे आ जाएंगी। सुशील कुमार इनसे पहले जीत चुके थे 2 बार पदक। कब जीता है? 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था बीजिंग ओलंपिक में, और सुशील कुमार ने 2012 में लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। तो 3 ब्रॉन्ज मेडल हम लोगों ने देख लिए किसने जीते हैं। चौथा देखते हैं। चौथा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। अब ये ब्रॉन्ज मेडल हमारा हॉकी टीम के लिए 41 वर्ष बाद आया है। इसके पहले 1980 में मॉस्को रूस में जो ओलंपिक हुआ था उसमें हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। उसके बाद 41 वर्ष बाद 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीता पुरुष हॉकी टीम ने। आगे देखते हैं भारत ने अभी तक टोटल ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं। तो ये याद रखिएगा 35। टोटल गोल्ड कितने जीते हैं? तो 10 गोल्ड जीते हैं। 8 तो हॉकी में ही जीते हैं, और 1 शूटिंग में जीता अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, और 1 जेवेलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है? थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है। इसको गाया किसने है? मोहित चौहान ने। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में सबसे छोटा देश जिसने गोल्ड जीता वो है बरमूडा। बरमूडा सबसे छोटा देश है जिसने गोल्ड जीता। और टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? यान कियान ने, चाइना की हैं यान कियान, शूटिंग में इन्होंने जीता। और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले सबसे युवा प्लेयर कौन है? मोमिजी निशिया, जापान की हैं मोमिजी निशिया। गेम कौन सा खेलती हैं? स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग। आगे देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं। उनका नाम है एम्मा मैककॉन। एम्मा मैककॉन ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। तैराक हैं ये, 7 पदक जीते हैं। अब सोचिए, इंडिया ने टोटल 7 पदक जीते हैं और एम्मा मैककॉन ने अकेले ही 7 पदक जीत लिए। ऑस्ट्रेलिया की हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक कब पोस्टपोन हुआ है। तो 1916 में बर्लिन जर्मनी में होना था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से स्थगित हो जाता है। दूसरा है 1940 में टोक्यो, जापान के टोक्यो में होना था, सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से स्थगित हो जाता है। और 1944 में ब्रिटेन के लंदन में होना था, सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से स्थगित हो जाता है। और 2020 में टोक्यो ओलंपिक था, हालांकि ये 2021 में होता है, कोरोना की वजह से
पोस्टपोन हो जाता है, 2021 में होता है। तो यहाँ से हमारा टोक्यो ओलंपिक पूरा कंप्लीट होता है। टोक्यो ओलंपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर उम्मीद है नहीं बनेगा।